हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। यानी कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। वीबीटी का ड्रॉबैक ये था कि वीबीटी सिर्फ ओवरलैपिंग को डिस्कस करती थी, इसके अलावा वीबीटी ओनली डिस्कस द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को वीबीटी डिस्कस नहीं करती थी, जिसकी वजह से नई थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा हम ये बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, शेप, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं। पहला हो सकता है कि एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग हो जाए तो हमारे पास इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से एक s और दो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाए तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और एक पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाए तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। याद रखें कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने अजम्पशन दी थी, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर जो होते हैं वो ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए पेपर में, व्हाट इज द डेफिनेशन या डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप विथ 3p ऑर्बिटल। सही है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर आप जो है वो इसकी एग्जांपल में सबसे फेमस एग्जांपल आती है, मीथेन का स्ट्रक्चर आता है CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर आता है। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स याद होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर्स याद है तो आप फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकोगे। तो जब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप इसको इस तरीके से बनाएं, सही है। कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और ग्राउंड स्टेट पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, तो हम इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और एक्साइटेड में आप स्टेरिक बना देंगे कार्बन से। कार्बन के ऊपर जब स्टेरिक होता है तो ये शो कर रहा होता है कि इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट में हुआ क्या कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2pz ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p, 2px, 2py, 2pz। मैं आपको बोल चुका हूँ कि S से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, तो यहाँ पे S से एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो प्रमोट हो गया pz में। एक कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब इस तरीके से हम जब हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हमें पता है कि एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा।
तो एक एस ऑर्बिटल यानी कि इन सब की एनर्जी भी सेम हो जाएगी, इन सब का शेप भी सेम हो जाएगा। अब इसमें एस करेक्टर जो होगा वो नहीं रहेगा, पी करेक्टर नहीं रहेगा, और ये अब नया करेक्टर बनेगा जिसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन में जब हाइब्रिडाइज स्टेट बनाते हैं तो 1s2, सही है, इसके बाद क्या होगा 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो ये इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट बन गई। 1, 2, 3 और 4, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन से, फिर दूसरा भी हाइड्रोजन से, फिर तीसरा भी हाइड्रोजन से, और फिर चौथा भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो px डम्बल अलोंग x एक्सिस, px, py डम्बल अलोंग y एक्सिस, pz डम्बल अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ पे अब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का, वो क्या बनेगा, कार्बन आपने ड्रॉ किया, अब आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी, तो sp3 के लिए एक लूप ऊपर बना दिया, एक लूप यूँ बना दिया, एक यूँ बना दिया, और एक यूँ बना दिया। अब ये बन गया आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। बच्चों को ये मसला आता है, सर हम ये ड्रॉ नहीं करने आ रहा, हम ये कैसे बनाएं। तो वेस्पर थ्योरी में आपने ये बनाए थे, वेस्पर थ्योरी में कार्बन 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर आप बना दें लूप्स, इसके ऊपर आप ये लूप्स बना दें, तो ये आपके पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग भी दिखानी है, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये एस ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो शेप होता है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमारे पास एस ओवरलैपिंग हो गई। अब हमारे पास ओवरलैपिंग टाइप पूछ ली जाती है अक्सर, तो ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है। याद रखें कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। शेप जो होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप होता है, सही है। इसके अलावा ओवरलैपिंग टाइप जो है यहाँ पे अगर एरो बना के अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ ओवरलैपिंग टाइप ऑफ दैट ए, तो sp3 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि सेंट्रल की जो ओवरलैपिंग है वो sp3 है और इसके साइड पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो s ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं हो तो हमारे पास शेप इस तरीके से बनता है और हाइब्रिडाइजेशन ये होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें एक लोन पेयर होता है। हम एग्जांपल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अमोनिया की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल अमोनिया है, फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, नाइट्रोजन के बाद एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन जो होगा सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम होगा जिसकी एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्योंकि प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी, यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट के बाद हाइब्रिडाइज स्टेट बन जाएगी। एक्साइटेड तब होता है इलेक्ट्रॉन जब स्टेबिलिटी आ रही होती है, ये वैसे भी स्टेबल है। हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम बनाएंगे हाइब्रिडाइज स्टेट। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में 1s2, हमें पता है कि यहाँ पे एक बॉक्स होगा, एक ऑर्बिटल होगा, तो हम यहाँ पे बना देते हैं, यह हमारे पास 1s2 है, यह हमारे पास 2s2 है, सही है।
फिर ये हमारे पास क्या है, 2px 2py और 2pz। सही है, क्योंकि ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं तो लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है ज्योमेट्री में, तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। आइदर यहाँ पे एक लोन पेयर है जिसको हम बोले हैं 2s2, सही है, फिर यहाँ पे 2px है, 2py है और 2pz है। मैं आपको बता चुका हूँ जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो अब ये नहीं रहे, अब ये क्या बन गए, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगी हाइब्रिडाइज स्टेट। जब हम इसकी शेप की बात करते हैं, शेप में यहाँ पे एक s ऑर्बिटल जो है 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, pz, सही है। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, कि नाइट्रोजन सेंटर में होगा। याद रखें लोन पेयर में रिपल्जन का ऑर्डर होता है, लोन पेयर रिपल कर रहा होता है बॉन्ड पेयर्स को, तो यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर होगा और ये बॉन्ड पेयर्स होंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपने थोड़े से टेट्राहेड्रल से कम दिखाने हैं क्योंकि लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। जब हम बात करें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी आ जाएंगे एस और ओवरलैपिंग के साथ, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन आ गए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 107.5 डिग्री, याद रख लें, बॉन्ड एंगल आप याद रख लें क्योंकि टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में विद नो लोन पेयर, जब कोई लोन पेयर नहीं होता तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। और शेप होती है, शेप की हम बात करें तो पैरामिडल, पैरामिडल शेप है इसकी, सही है। यहाँ हमारे पास ओवरलैपिंग, अक्सर हमसे पेपर में ओवरलैपिंग पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है sp3 या sp3s भी आप लिख सकते हैं, सही है। तो आप अमोनिया के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट केस sp3 का, जो है हमारे पास वाटर जिसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है sp3 में वाटर में ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, इनके भी आपको पता होना चाहिए। हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसका शेप पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है ये पूछ लिया जाता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम होगा, सही है, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सही है। याद रखें कि लोन पेयर ज्योमेट्री का पार्ट होता है, तो ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगी। हाइब्रिडाइज स्टेट में हम ऑर्बिटल बना लेते हैं, एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, सही है। यानी कि sp3 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेसिकली हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये 2 लोन पेयर्स है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, हाइड्रोजन में लिख देता हूँ, ये हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक एस ऑर्बिटल वही 3p ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट यहाँ पे शेप चेंज होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके पास दो लोन पेयर्स हैं। अकॉर्डिंग टू वेंडर वॉल रिपल्जन ऑर्डर हमें पता है लोन पेयर के दरमियान ज़्यादा रिपल्जन होती है, तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर के दरमियान ज़्यादा होगा और बॉन्ड पेयर के दरमियान कम होगा। ये लोन पेयर है और ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो इनके दरमियान जो रिपल्जन का ऑर्डर होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। सही है, ये ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग में आप यही शो करेंगे sp3s टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो दो बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर यहाँ पे दो है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल और कम हो गया। और अगर हम शेप की बात करें तो शेप हो जाएगा इसका एंगुलर बेंट। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसको याद कर लें तो आपके पेपर में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये लर्निंग बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। पेपर में जब सवाल आ रहे होंगे तो आप इसका टू द पॉइंट जवाब दे देंगे। तो आप ये कॉपी कर लें। इसके बाद हम sp2 को डिस्कस करेंगे। हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं और पहली एग्जांपल होगी हमारे पास यहाँ पर BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। हमें पता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो ये आपके पास बोरोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकता है तो यहाँ पे बोरोन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फॉर्म होगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी कि ये वो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम इसकी बनाएंगे हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा 1s2 और ये 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 2। सही है, यहाँ पे और ये हमारे पास जो होगा pz, ये हमारे पास pz ऑर्बिटल होगा और ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। याद रखें कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होगी यहाँ पर वो होगी sp2 sp2 sp2। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड का है, तो फ्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया बेटा फ्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं। सही है, अगर अब हम बात करें इसके शेप से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, बोरोन सेंटर में होगा और यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल और यहाँ पे तीसरा ऑर्बिटल। सही है, यहाँ पे क्योंकि इसके साथ फ्लोराइड है तो फ्लोराइड का शेप क्या होता है डम्बेल शेप आपने पूरा बनाना है फ्लोराइड का। मेरे पास जगह कम है इस वजह से थोड़ा सही नहीं बन रहा, आप इसको सही बना लेंगे। सही, यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ ले तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग पूछ ले तो यहाँ पे sp2 pz ओवरलैपिंग pz, क्योंकि हमें पता है फ्लोराइड के अंदर pz ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास हाफ फील्ड होता है, तो pz ओवरलैपिंग होगी। तो ये हमारे पास BF3 का स्ट्रक्चर हो गया, आप इसको कॉपी कर ले। देन फिर हम इथीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। sp2 में जो इथीन मॉलिक्यूल है इसका शेप हम डिस्कस कर रहे हैं। sp2 में
तो इथीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H4 और इसका नाम है इथीन। सही है, इसका नाम है इथीन, या हम इसको कहते हैं इथाइलिन। पेपर में दोनों से पूछा जा सकता है, इथाइलिन। फिर आप सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, इथीन और इथाइलिन क्या होता है। बट कार्बन है, यहाँ पे वही बात होगी, कार्बन है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट बन रही है कार्बन की, वो क्या बन रही है कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बन सकती है, छः एटॉमिक नंबर है। एक्साइटेड स्टेट इसकी बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास बनेगी हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, दो हाइड्रोजन्स, चार हाइड्रोजन्स हैं, ईच कार्बन के पास दो हाइड्रोजन्स जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास क्या होगा कि हम एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाते हैं, ये तो एक्साइटेड स्टेट बना ली, दूसरे कार्बन की भी एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। 1s2 2s1 क्योंकि स्पिन अपोजिट होगी, 2px 2py और 2pz। अब होता क्या है कि ये सब अपनी स्पिन को अपोजिट करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है इन ऑर्बिटल्स ने तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। तो पहले तो ओवरलैपिंग होगी इन ऑर्बिटल्स की, ये ऑर्बिटल्स जो हो जाएंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे। फिर बात रही ये px और py की, तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। टोटल 4 हाइड्रोजन हमने फिल्ड करवा दिए दो कार्बन से। अब ये हमारे पास टोटल जो बन रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बन चुका है, तो वो बॉन्ड है SS, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये PZ ऑर्बिटल जो होगा ये कार्बन कार्बन के बिटवीन ही होगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 नहीं होती। अगर जब हम कार्बन की बात करते हैं, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कार्बन है, यहाँ पे भी आपने कार्बन बना दिया। यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग आप शो करेंगे, तो ये आपने हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग शो कर दी। इथीन के स्ट्रक्चर में आपके पास जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर आप इस तरीके से बना देंगे, बॉन्ड एंगल 120 का नज़र आना चाहिए। जब आपने ये बनाया है इस तरीके से, तो ये भी बनाएंगे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, सही है। इस तरीके से आपने पहले यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दी, यहाँ हमारे पास एस ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो हो रही है ओवरलैपिंग उसको बोलेंगे सिग्मा ओवरलैपिंग या SS ओवरलैपिंग हो रही है, सही है, SS ओवरलैपिंग हो रही है, 2s या सिग्मा ओवरलैपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। जो हमारे पास एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज बना था वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और ये हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बट ये पाई ओवरलैपिंग होगी। ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये बात याद रखें, इथीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाए तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है कार्बन की। ओवरलैपिंग पूछ ली जाए तो ssp2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और 4 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे ssp2 ओवरलैपिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ये ओवरलैपिंग ssp2 होगी। सिंपल अगर आप इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इथीन का स्ट्रक्चर याद करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर ये जो होंगे दो हाइड्रोजन एक दूसरे से ट्राइगोनल या प्लेनल स्ट्रक्चर में होंगे,
तो आपने ये जो है बनाना है, फिर इसके ऊपर आप जो है वो ऑर्बिटल्स बना लें तो आपसे ये बन जाएगा। बॉन्ड एंगल अगर हम यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 120 डिग्री। शेप जो होता है यहाँ पे, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, तो आप इसको कॉपी करें। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp2। अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे, sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो कार्बन जो है हमारे पास, पहले एग्जांपल C2H2 की आती है जिसको हम बोलते हैं इथाइन। ये इथाइन मॉलिक्यूल है, या हम इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है। सही है। इसी तरीके से आपने ग्राउंड स्टेट बनाना है कार्बन की 1s2 2s2 2px 2py 2pz। फिर आप बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2px 2py 2pz। जब आप यहाँ पे बना देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा तो आप इस प्रमोशन दिखा दें। सही। अब दूसरा कार्बन होगा, उसकी भी एक्साइटेड स्टेट ऐसी ही होगी, 1s2 2s अपोजिट स्पिन 2px अपोजिट स्पिन 2py अपोजिट स्पिन 2pz अपोजिट स्पिन। इसी तरीके से जब पहले हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगी, सही है, हमारे पास पहला बॉन्ड यूँ बन जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन हो गए। बाकी कार्बन कार्बन के दरमियान पहला बॉन्ड बन चुका है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ये बॉन्ड होगा बेसिकली पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं क्योंकि दो चार हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं जिसके नतीजे में दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। देखें एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने कार्बन बनाया, फिर कार्बन बनाया, यहाँ पे पहले पहली ओवरलैपिंग दिखा दी, ये आपके पास फर्स्ट ओवरलैपिंग हो गई। सही है। इसके बाद आप करेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, यहाँ पे आपने यू बना दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सही है। अब यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन फिल हो गया, कार्बन फिल हो गया। अब आपने करना है जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तो हाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस पे बनता है, पी वाई, और इनके दरमियान ओवरलैपिंग ये हो गई। और एक बनता है हमारे पास पी जेड। और इसकी भी आपने जो ओवरलैपिंग दिखानी है वो इस तरीके से आपने इसको ओवरलैप कर दिया। सही है। और इस तरीके से आपने इसको ओवरलैप कर दिया। तो यह आपके पास एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। आपसे यहाँ पे ओवरलैपिंग टाइप पूछ ली जाती है तो एस पी एस ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी एस ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। Thank you for watching this video. Take care. Please like, subscribe and share the videos for more videos updating. Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz.